नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसा कि फिजिक्स में गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे और एक क्वेश्चन कर ले गए थे, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक और विभव। आज हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गैसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय। बेटा हमने लिखा है स्थिर पद्धति में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ये भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और शांतिपूर्वक आराम से वीडियो को देखें और समझते जाएं। कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय, यानी कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। बच्चों हेडिंग डालिएगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बच्चों गॉस ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा सर जी ने गलत लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। गॉस की प्रमेय, देखिए बच्चों गॉस की प्रमेय यानी कि इसको दिखाते हैं फाई ई से। फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं। कुछ लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं। बच्चों अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? लिखोगे इस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखोगे बच्चों? इस प्रमेय के अनुसार कामा इन्वर्ट कामा किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। बच्चों फार्मूले से ही डिफिनेशन बनाना है। किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ का कुल आवेश Q यानी परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, जिसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? गॉस की प्रमेय। अगर ये पूछ लिया जाए एप्सिलॉन नॉट क्या है या एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो बेटा आप बताएंगे एप्सिलॉन जीरो जो है निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है। क्या बेटा? निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है बेटा। देखो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछेगा मैं वही कराऊंगा बिल्कुल। और बेटा धीरे धीरे हम लोग आंतरिक प्रश्नों को भी सॉल्व करते रहेंगे साथ में, जिससे हम लोग किसी प्रकार की फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इसकी प्रमेय लिख लीजिए और फार्मूला और प्लस ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक बेटा। लिखिए इस प्रमेय के अनुसार कामा इन्वर्टेड कामा किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कामा उस पृष्ठ का या उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। बच्चों ये फार्मूला लिख लो और नोट पॉइंट में ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन जीरो निर्वात तथा वायु की क्या बेटा? वैद्युतशीलता। क्या है बच्चों? वैद्युतशीलता। अब सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे निगमन। सभी बच्चे क्या डालेंगे? निगमन। जैसा कि बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, और इसके बाद निगमन। बच्चों ये फिगर बना लीजिए और इसके बारे में समझाते हैं और फिर इसके बाद इसको नोट डाउन कराएंगे। बच्चों पर गौर से देखो, एक गॉसियन पृष्ठ है ये, जिसका क्षेत्रफल A है। क्या बेटा? जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है। इसके भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इसके भीतर क्या लिखा बेटा? O बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P है। हम बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल वेक्टर dA लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? dA खींचते हैं, ठीक है बेटा। फिर लिखोगे क्या? बिंदु O पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको पता है
1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे आर स्क्वायर। बेटा कीमत लगाना क्योंकि परावर्तन नहीं है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। अगर बेटा क्षेत्रफल वेक्टर डीए और ई के बीच में अगर थीटा कोण बन रहा है तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये भी देखिए। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है बेटा उसको लिखोगे डी फाई ए से। डी फाई ई से क्या होगा बेटा? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इनटू वेक्टर डीए। ठीक बेटा, जैसे वेक्टर हटाओगे तो क्लोज इंटीग्रल तो आप लगाओगे ई डीए कॉस थीटा। बेटा क्या लगाओगे? ई डीए कॉस थीटा। समीकरण 1 से ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर और डीए कॉस थीटा बटे वही लिखा है। ठीक, अब देखो बच्चों, हम जो ऐसा करते हैं कॉमन कर लेते हैं। क्यू अपॉन 4πε0 क्लोज इंटीग्रल, बेटा जरूर लगाइए क्लोज इंटीग्रल, इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। यहाँ बनेगा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये घनकोण है, देखो नोट पॉइंट में लीजिएगा। घनकोण का सूत्र होता है डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। क्या होगा बेटा? डी ओमेगा। जब इसके स्थान पे डी ओमेगा लिखेंगे क्यू अपॉन 4πε0 और क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब बच्चों आप समाकलन जानते हो, 1 डी ओमेगा का क्या होता है? ओमेगा। तो क्या लिखोगे? क्यू अपॉन 4πε0 या नॉट इनटू क्या होगा बेटा? ओमेगा। क्या होगा बच्चों? ओमेगा। यहाँ तक। इसके बाद देखो बच्चों, अभी जो डीए से गुजर रहा है, जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स तो डी फाई ई के स्थान पे क्या लिखो बेटा? फाई ई। तब क्या होगा? तो बच्चों क्यू अपॉन 4πε0 और ओमेगा के प्लेस पे बेटा 4π रखते हैं। क्या रखते हैं? 4π। 4π से क्या हो जाएगा? कैंसिल, और हमारा फार्मूला आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। यही कैसेस थ्योरम है बेटा, ये तो आप बताए हो। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। जहां बेटा क्या? जहां ε0 निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात तथा वायु की क्या है बेटा? वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता है। चलिए बच्चों फिगर बना लीजिए और फिर इसके बाद इसकी हिंदी लिखवा देते हैं। बच्चों हिंदी लिखिए इसका। लिखिए माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर ओ बिंदु पर स्थित है। क्या बेटा? ओ बिंदु पर क्या है? स्थित है। फिर लिखिए ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? पी है। एक बिंदु क्या है? पी। फिर देखिए बच्चों, पी के चारों ओर क्षेत्रफल वेक्टर डीए लेते हैं। फिर चूंकि लगाइए, लिखिए बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ये वाला नोट कर लीजिए, E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। बच्चों नोट हो गया। फिर लिखिए यदि वैद्युत वेक्टर या वैद्युत क्षेत्र वेक्टर
ई और क्षेत्रफल वेक्टर डीए के बीच बनने वाला कोण थीटा है, तब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, बेटा यहां से लेकर आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, यहां से लेकर यहां तक नोट कर लीजिए। फिर बेटा अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसिल होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और जहां जरूर लिखिएगा नोट पॉइंट में निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। बच्चों हम लोगों ने गॉस की प्रमेय अच्छी तरीके से पढ़ ली है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ ली है, और आप लोग आराम से बैठ कर वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 19 से एग्जाम लगेगा और बेटा ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिखिएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं आज बहुत खुशहाल का दिन है, क्योंकि आज भारत वालों ने हम लोगों के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। क्या बेटा? क्योंकि आज हम लोगों ने जीत प्राप्त कर ली है और चंद्रमा पर हम लोगों ने क्या नाम बहुत बड़ी जीत प्राप्त कर ली है। ये भारत के सबसे बड़ा मैसेज है। ठीक है बेटा, और इस पे काफ़ी करंट अफेयर भी बनेगी, आप लोग क्वेश्चन जरूर तैयार करें और खुश रहिए सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।